हेलो। हेलो। सत्साई बहन जी। सत साहेब। हाँ जी। भगत जी कुछ बात करना चाहती हूँ, टाइम है आपके पास? हाँ बताइए। भगत जी कुछ हमको पुस्तक चाहिए, संकट समाधान वाला। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रही हूँ। जी मिल जाएगा बहन जी। तब भगत जी पैसा जैसे जितना पुस्तक है उतना ही देना है कि कुछ बेसी डाल सकती हूँ? पैसा का कोई आवश्यकता नहीं, आप पुस्तक पढ़ो। नहीं, पैसा तो देना चाहती हूँ। देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। उसके साथ में एक पर्चा आएगा, उस पर्चे में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसमें समझा रखा है, वैसे आप डलवा देना। ए, जितना पुस्तक का जैसे दाम है उतना ही डाला जाएगा कि बेसी डाल दूंगी? आपकी इच्छा है बहन जी, ज्यादा डालोगी तो सेवा में लगेगा। जी। बाकी यही हमने बात। बाकी हमने कोरियर का और सब पुस्तकों का मिला के 100 रुपया रखा हुआ है। जी। और 100 रुपये से ऊपर आप डालना चाहो तो वो तो मालिक की सेवा में लगना है। नहीं डालोगी ठीक तो है। भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, यही बात जानना चाहती हूँ। भगत जी एक बात है कि जैसे मैं गुरु जी के ये भोग लगाने को जो बनाती हूँ, जी तो उसमें जैसे पहले उस बर्तन में, उस कढ़ाई में जैसे पूजा पाठ का सामान बनता था पहले वाला पूजा का, जैसे छठ छठ वगैरह है, चाहे कोनो देवी देवता का पूजा होता था ना, जी जी जी। तो उसी में बनता था, तो उसी में मैं बना रही हूँ, उसी से भोग लगाती हूँ। हाँ इससे पहले तो पता नहीं था, तो मैं जो खाना बनाती थी उसी कढ़ाई को माज कर मतलब उसी में बनाती थी। जी इसके बाद समझी कि उससे अच्छा है कि मैं यही पूजा पाठ वाले में नहीं बनाऊंगी, जी। उसी में बनाने लगी। अब वो बर्तन को जैसे दूसरा जगत वाले मांग रहे हैं कि हमको चाहिए वो पूजा पाठ वाला कढ़ाई दो, हमको पूजा करने को उसमें कुछ बनाना है, जी छठ वगैरह का प्रसादी बनाना है, तो वो दे सकती हूँ उन लोगों की, नहीं दे सकती हूँ? नहीं बहन जी, भगत ने तो अपने घर के बर्तन वैसे भी किसी दूसरे को नहीं देने, क्योंकि दूसरे व्यक्ति शराब भी पीते हैं, मांस मिट्टी भी खाते हैं, आन उपासना भी करते हैं। हमने बिल्कुल नहीं देने अपने बर्तन किसी भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को। जैसे वो जो भोग बनाती हूँ वो कढ़ाई को उन लोग ले जाएंगे, जैसे छठ वगैरह में उसमें प्रसाद बनाने को मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम जिस कढ़ाई में हमारे भगवान का भोग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें जी। वो अपनी छटका बनाएंगे तो वो गलत है। जी, यही समझना चाहती हूँ। लोग मांग रहे हैं कि हम जानती हूँ आपके पास है, पहले से ले जाती थी। गलत बात। और दूसरा, वैसे भी आपको पता है कि वो तो गलत पूजा में इस्तेमाल करेगी, तो वो तो सहयोग हो गया। जी। तो गलत काम में सहयोग करने के लिए तो गुरुदेव ने मना किया हुआ है। जी, पूजा पाठ में मतलब कि हम करा भी नहीं सकते, हम सहयोग उन लोग में, जैसे कोई दूसरा पूजा पाठ कर रहा है उसमें मैं मदद कर सकती हूँ, उन लोग को सामान जुटा सकती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जुटाना। आन उपासना में कोई सहयोग नहीं करना किसी भी तरह का। जी। और दूसरी बात, जहां तक हो सके हम गुरुजी को जो भोग बनाते हैं ना, जी। और गुरुजी को भोग लगाते हैं, जैसे कटोरी, थाली, गिलास, जी। चम्मच, कढ़ाई, जी। तो कोशिश करो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 400-500 रुपए में सारा सामान आ जाएगा। एक छोटी सी एक कढ़ाई ले आओ, छोटी कढ़ाई ले आओ, जिसमें थोड़ा सा एक कटोरी हलवा बन जाए। जी। इतना सा कटोरी वो अपना एक कढ़ाई ले लो, और जी। एक थाल ले लो, एक चम्मच, एक गिलास और एक कटोरी। ये आप गुरुजी के लिए अलग से रखो। मतलब जी। आपने केवल उस कढ़ाई में गुरुजी का ही हलवा राम बनाना है, उसके बाद में धो के रख देना है। और जो जी। थाली, गिलास, जो कटोरा, चम्मच लेंगे, केवल उन्हीं में गुरुजी को मतलब रख के भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद में उसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लो और उसको धो के वापस रख दो। जी। मतलब हम जो खाना खाते हैं रोजाना, उन जी। बर्तनों में हम गुरुजी को भोग ना लगाएं, क्योंकि वो हमारी वो झूठी हो चुकी हैं। जी। नहीं, नहीं, तो ये सब है जैसे पीतल का है, कोई खाना नहीं दिक्कत नहीं है खाती चाहे। हूँ, लेकिन आन हाँ, उपासना के इसमें। जी। कोई बात नहीं। देखो बहन जी, अगर मजबूरी है, अगर गरीबी वाली स्थिति है, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपना धो जी। धा के बना लो। जी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 400-500 रुपए का मामला है। नए जी। बर्तन ले आओ, केवल उन्हीं में परमात्मा को भोग लगा के फिर उनको साफ करके रख दो, ताकि वो जूठे ना हो। इस ये नहीं ना है ना कि मतलब कि पीतल का चाहिए कि स्टील का चाहिए? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना। मतलब नॉर्मली जो भी आप अपने घर में लेके आ सकती हो, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे तांबे का लाओ, चाहे पीतल का लाओ, चाहे स्टील का लाओ, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। हाँ, जी।
सोने चांदी का बर्तन हमने यूज नहीं करना बिल्कुल भी। जी एक ही टूल है, एक आध टूल जाता हूँ। जी। बात एक और है कि जैसे हम कहीं चल जाती हूँ तो दरबार में कोई दूसरा कोई तो ज्योति नहीं जला सकता है घर में। दूसरा ज्योति जला सकता है। हमने शंका समाधान की पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई हैं, परमात्मा ने सब जी लिखवाई हैं। जैसे घर में मैं ही जानती हूँ। दूसरा व्यक्ति वो जला सकता है जो शराब ना पीता हो, बीड़ी ना पीता हो, गुटखा ना खाता हो, मांस ना खाता हो। ऐसा व्यक्ति अपना हाथ पैर धोके और वो गुरुजी का ज्योत भगत की गैर हाजिरी में वो जला सकता है। जी ऐसे उन लोग तो सब मानते नहीं है, तो हम चली जाती हूँ तो गुरु जी के जो घी रखी है ना, उसी में से दूसरा दीपक जलाकर घर में लोग दिखा देते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी को नहीं भरते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे भी हम अगर 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई अर्जेंट है, दीपक नहीं जला पा रहे हैं, तो गुरुजी ने इसमें कोई दोष नहीं बताया। तो उन लोग उस घी में से जैसे दीपक जलाते हैं तो उन लोग को कोनो दिक्कत नहीं ना है। दूसरा मतलब उन लोग को माना नहीं ना करूंगी कि मेरे गुरु जी के परमात्मा के घी में से तुम लोग मत लो। नहीं गुरुजी वाला यूज मत करने दो, वो तो अपना सेपरेट ही रखो बहन जी। जी उन लोग को बोल दें कि आप लोग अपने को जैसे अलग रख लो। हाँ वो आप उनको बोलो ना कि भैया तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम तेल में जलाओगे या डालडा में जलाओगे, तुम जाने। नहीं तुम्हारा तेल में तुम्हारा नहीं देवता जलता है। जाने। मैं तो घर में अकेली हूँ, ऐसा तो तेल में हमको जानती हूँ नहीं जलता है। लेकिन जैसे मेरे बच्चे लोग हैं ना, बच्ची है, तो मैं कहीं चल जाती हूँ तो वो दीपक दूसरे में बार कर घर में दिखा देती है, मेरे गुरुजी को नहीं बारती है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब उस घी में से उनके जला लेते हैं। मतलब आप वाले घी में से वो अपने देवी देवताओं का जो जलाते हैं। जी जैसे देवी देवता को तो कहीं रखी होगी तो दिखाती होगी, लेकिन अपने दरबार में मैं नहीं रखी हूँ। और घी ले लेते हैं आपका, जी तो उनको मना कर दो। फिर भी अगर वो पीछे से ले लेते हैं तो उसमें आपको कोई दोष नहीं है। जी घी मेरे में से लेकर बार लेती है। आपने वैसे देना नहीं है, फिर भी अगर वो ले लेते हैं कोई जबरदस्ती करके या आपके पीछे से, तो फिर उसमें भगत को दोष नहीं है। लेकिन जानबूझ के नहीं देना भगत ने। जी हाँ जी बाकी वो भगत पुस्तक आप मंगवा लीजिएगा अगर आपने नहीं मंगवाई है तो। उसमें जी छोटी से लेके बड़ी सारी जानकारी है बहन जी। जी हमको आरती वाला पुस्तक भी चाहिए, भक्ति बोध। आ जाएगा। और एक आप बोल रहे थे, मैं सुनी थी आपकी वीडियो में कि चिप्स भी बिकता है। चिप बहन जी है, लेकिन चिप को कोरियर में थोड़ा मतलब वो भेज नहीं दिक्कत पाएंगे। वो टूट जाता है ना, मान लो कहीं वो तो ऐसे फेंकते हैं उनको। जी तो चिप कभी कोई साथ संगति में आना जाना हो आपका, कभी आसपास में मौका लगे तो उधर मिल जाएगा। जी ठीक है। हम तो दूर हैं बिहार, जैसे सासाराम जिले से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हर जगह परमात्मा दया करेंगे आने वाले समय में। जी भगत जी, और कोई नहीं, केवल मेरे घर में हम ही, मेरे ही ज्ञान समझ में, और अगल बगल पड़ोस में कोई नहीं मानते हैं, कोई से बताने पर भी कोई नहीं मानते हैं। कोई नहीं, परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं पे दया बख्शते हैं, सब पे दया नहीं होती है। जी हमको तो यही लगता है कि किसको बता दूं, सही बात है, ऐसे है वैसे है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। आएंगे, समय पे आएंगे, कुछ ठोकर लगेगी तब आएंगे। जी आना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है कोई धरती पे। इसके हम दीपक जलाती हूँ, ज्योति जलाती हूँ तो केवल गुरु जी के दरबार में जलाती हूँ। मालिक के दरबार में जलाया करो अपना। चलो ठीक है बहन जी, नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है ना, फिर कभी बात करेंगे फिर। हाँ इसमें क्या है, सिखाई थी काम करते करते